नमस्कार, जोहार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में। दोस्तों, आज झारखंड सरकार के कैबिनेट की अहम बैठक है और इस बैठक में जो सबसे बड़ा बातें निकल कर आ रही है कि शिक्षक भर्ती जो है, खास करके प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक के जो 50,000 पद है, उस पर भर्ती पर आज कैबिनेट की मुहर लग जाएगी। दोस्तों, ये खबर कितनी सच है ये तो आज शाम तक आप लोगों को पता चल ही जाएगी। लेकिन जैसे कि शिक्षक नियुक्ति से संबंधित जो बातें की जा रही थी, वह बहुत दिनों से चलती आ रही थी कि क्या ये पहले के जैसे शिक्षक होंगे या सहायक आचार्य में ही नियुक्ति होंगे। तो इन तमाम अटकलों को आज आपको जवाब मिल जाएगा यहाँ पर, और कंप्लीट आपको जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से अभी शिक्षकों की बहाली होनी है और आने वाले दिन में आप किस प्रकार से एलिजिबल हैं या नहीं है, किस विषय में आपने अपनी स्नातक की डिग्री ली है या इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक का क्या पे स्केल होगा। इन सभी तमाम बातों पर हम लोग आज गौर करेंगे। तो सबसे पहले इस छोटी सी खबर के बारे में आज हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो इसमें कहा गया है कि 50,000 शिक्षकों की भर्ती पर आज मुहर लगेगी। क्या रोस्टर क्लियर हो गया है? तो नहीं। मुहर लगने का मतलब ये नहीं होता है कि विज्ञापन आ जाना। दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि कैबिनेट ये फैसला ले ली है कि आपके लिए अब जो है, शिक्षक जिनको बनने की सपने हैं वे तैयारी पे जुट जाए। यानी कि आज 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन नहीं, जो भी समय लगेंगे इसके समय के अंतर्गत आपकी ये बहाली निकल जाएगी। तो क्या है कि इसमें जो है, आप देख रहे होंगे कि सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है 50,000, जिसमें 20,000 प्राथमिक विद्यालय के और 30,000 मध्य विद्यालय के पद शामिल किए गए। यानी कि 20,000 शिक्षक जो होंगे वो 1 to 5 के लिए, ये जो है 1 to 5 के लिए होंगे, 1 to 5 के लिए, और ये जो है 6 to 8 के लिए होंगे, 6 to 8 के लिए ये होंगे। यानी कि 30,000 और 20,000 टोटल मिला के 50,000 पद सृजन करने की बात की गई है। यह पद सृजन तभी होगा जब आज ये मंजूरी मिल जाएगी। दोस्तों, आज कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी, जैसा कि बातें हुई है, जो सोर्सों से पता चला है, स्रोत जो भी है उनसे पता जो चला है, उसके बाद ये जो कहा गया है कि ये बहाली निकलेगी और इसमें जो आरक्षण का जो रोस्टर है उसको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद ही आपकी बहाली निकलेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय की बात करें तो यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नियमावली तैयार हो चुकी है और पद सृजन के बाद प्रथम चरण में 27,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रथम चरण में 27,000। लेकिन ये बता दें कि इस परीक्षा, ये जो नियुक्ति होगी, इस नियुक्ति में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने के बाद ही दूसरे चरण की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि जे जो टेट है वो टेट आपको देना आवश्यक होगा दोस्तों। तो इसी के आगे बढ़ते हैं और इसमें कहा गया शिक्षकों के जो पद सृजित होंगे उसमें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कहलाएंगे और दूसरा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कहलाएंगे इसमें, और यही पद शामिल होंगे। इसमें कहा गया है कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित जो सहायक आचार्य है और स्नातक प्रशिक्षित जो सहायक आचार्य है, उनका वेतनमान करीब 25,500 निर्धारित किया गया है। इस बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे कि क्या है, प्रोन्नति किस प्रकार से मिलेगी, वेतन कितना मिलेगा, क्या सरकार की अन्य सुविधाएं मिलेंगी या नहीं सहायक शिक्षकों को, सहायक आचार्य को, ये हम लोग आगे बात करेंगे। तो आज जो बुधवार, चूंकि आज बुधवार ही है और बुधवार को आज जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में जो राज्य का मंत्रिपरिषद का जो बैठक होता है कैबिनेट का, उसमें इस बारे में फैसला आज लिया जा सकता है 100% संभव। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग जो नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली 2022 लिया था, उस पर एक बार हम लोग दृष्टि डालते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें चेंजेज हुए थे। तो इसमें चेंजेज हुए थे, राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में जो नियुक्त होने वाले सहायक शिक्षक अब क्या कहलाएंगे, तो सहायक आचार्य कहलाएंगे।
साथ ही इस नियुक्ति में क्या किया है, वेतनमान को घटाया गया है। इसे लेकर राज्य सरकार ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संबंध नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 को अधिसूचित किया है। इसमें प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षकों को अलग संवर्ग में प्राविधान करते हुए नियुक्ति आदि की शर्तें निर्धारित कर दी है। क्या की है देखते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो टेट के अलावा पास करनी होगी एक और परीक्षा। अभी इस बारे में हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आज जो कैबिनेट की फैसला होगी उसमें ये बताया जाएगा कि इसके लिए जेएसएससी किस प्रकार से परीक्षा ऑर्गेनाइज करेगी। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि टेट के अलावा पास करनी होगी एक और परीक्षा क्यों। तो जो पहले जो टेट दिए हुए हैं जो बच्चे, उनको भी ये परीक्षा देनी होगी। यानी कि सहायक आचार्य पद जो होगा वह जिला स्तरीय होगा, यानी कि स्टेट कैडर नहीं होके ये कोई डिस्ट्रिक्ट कैडर होगा। और नई नियुक्ति में अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के अलावा एक और प्रतियोगी परीक्षा देना पड़ेगा। यानी कि जो टेट पास है उनको भी एक और प्रतियोगी परीक्षा देनी पड़ेगी। यह प्रतियोगिता परीक्षा कौन लेगा, तो जेएसएससी लेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है वो लेगा ये परीक्षा, जेएसएससी यह परीक्षा लेगा। और इस परीक्षा में इसके द्वारा जो है सहायक आचार्य पद की नियुक्ति करेगी। इसमें नियुक्त सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को अन्य योग्यता रखना है, और साथ ही साथ उनको जो है झारखंड से शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक व इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। दोस्तों इस बार शिक्षक का वही बन सकेंगे, यूपी बिहार वाले जो वहां से पढ़े हैं वे नहीं बन पाएंगे। यानी कि झारखंड के जो स्कूलों से जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा पास किए हैं वही, लेकिन ये किसमें, ये सामान्य श्रेणी में। जो यहाँ के ओबीसी हैं, जो एससी जो एसटीज हैं, उनके लिए ये नियम नहीं लागू किया गया। इसके पीछे भी कारण है, बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि राज्य का अभी तक जो 22 साल हो गए हैं, 22 साल के बीच में कई ऐसे स्टूडेंट आ जाएंगे जो अंतिम नियम में आपके बिहार से पास किए होंगे, क्योंकि राज्य बनने के पहले ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास किए हुए हो सकते हैं। तो इस आधार पर जो ओबीसी और एसटीज है, क्योंकि उनका जो है 24 से 25 साल हो जाता है कम से कम, मैट्रिक के बाद भी वो परीक्षा दे सकते हैं, तो ऐसे में उनका जो है बाहर की परीक्षा होना संभावित है। और इस कारण से उन्हें आरक्षित श्रेणियों के साथ में ये शर्त नहीं लगाया गया। तो इसमें आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थियों को छूट मिलेगी। अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह के शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उन्हें उसी विषय या विषय समूह के सहायक आचार्य की नियुक्ति होगी। साथ ही जिले में अधिसूचित क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर उसी जिले में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी योग्य होंगे। यानी कि अगर आपने एक सब्जेक्ट चुन लिया, कोई भी जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है, वह सब्जेक्ट अगर धनबाद में है और अगर कोडरमा में नहीं है, तो आप कोडरमा जब जाएंगे तो आपकी ट्रांसफर धनबाद से कोडरमा नहीं होगी। ऐसी स्थिति में वो भाषा, यानी कि उक्त भाषा, एग्जाम्पल के तौर पर ले ले कि अगर आपने कुरमाली भाषा को चुना है और कुरमाली भाषा जो है आपके धनबाद में है, परंतु वह भाषा बोकारो में नहीं है, अगर ऐसी होती है तो आप धनबाद से बोकारो कभी भी ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं। ये इस नियम है, और आप धनबाद के लिए ही योग्य होंगे, न कि बोकारो के लिए। इंटर व स्नातक प्रशिक्षित जो सहायक आचार्य के पद होंगे, उस पद में कहा गया है कि ये दोनों प्रकार के होंगे और दोनों कहलाएंगे इंटरमीडिएट प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य। और इनकी दोनों पदों पर सीधी नियुक्ति होगी और इन दोनों का वेतनमान अलग अलग होगा। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की 3 उप श्रेणियां हैं। गणित के शिक्षक, विज्ञान के सहायक, गणित एवं विज्ञान के सहायक, ये एक श्रेणी होगी। सामाजिक विज्ञान के सहायक आचार्य दूसरी श्रेणी हो गई, और भाषा सहायक आचार्य ये तीसरी श्रेणी होगी। यानी कि 3 श्रेणियों में इनकी बहाली होगी। इसमें भी एक और बात है कि इसमें जो पारा शिक्षक है हमारे, जो अभी कार्यरत है झारखंड सरकार के अधीन,
जिसे हम लोग बोलते हैं समग्र शिक्षा अभियान, जो पहले सर्व शिक्षा अभियान था, इसके तहत जो कार्यरत है और जिन्होंने 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी कर ली है, उनके लिए भी यह पात्रता परीक्षा या प्रतियोगिता परीक्षा वे दे सकते हैं, बशर्ते कि उसे इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा, तभी वे सहायक शिक्षक कहलाएंगे, सहायक आचार्य कहलाएंगे। दोनों श्रेणियों में कितना वेतनमान है, कई लोगों को इसमें बहुत शंका थी, जो कि अटकलें लगाई जा रही है और उस आधार पर इसे भी जानना आवश्यक है। तो किस श्रेणी में कितने वेतनमान है, तो सहायक आचार्य के इंटरमीडिएट श्रेणी में 25,500 रुपये, ये लेवल 4 का वेतन है। इसके साथ में जुड़ा हुआ है राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य अन्य भत्ते। अब अनुमान्य अन्य भत्ते में बहुत सारे हैं, जो आपके एचआरए वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें आपको दिए जाएंगे। यानी कि कुल मिला के अगर इंटरमीडिएट में भी आपकी बहाली होती है, तो अभी वर्तमान समय में भी आपका 27 से 30,000 के आसपास में बनेगी वेतन। और स्नातक प्रशिक्षित में वही मान के चलिए 28,200 का है, तो 30 के आसपास में आपकी वेतन बन सकती है। तो खराब नहीं है, ऐसी नहीं है कि बहुत कम है। और चूंकि ये प्रत्येक साल बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड भी है। वो जो आपकी बाकी के जो नियम है, वे सारे नियम वैसे ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य अन्य भत्ते, तो जो जो उन शिक्षकों को मिल रहा है, वे सहायक आचार्य को भी दे होंगे। तो विषयों का किस प्रकार से चयन होगा, ये जान लीजिए। जो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक होंगे गणित व विज्ञान के, उनके लिए इन विषयों पे स्नातक होना जरूरी है। गणित गणित भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान या प्राणी शास्त्र। जो सामाजिक विज्ञान के होंगे, उनके इन विषयों में स्नातक होना जरूरी है। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यापार। और भाषा के जो है, वे लोगों के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी के अलावे जो यहाँ का स्थानीय स्थानीय यानी कि माइकोरवा भाषा जो है, वो मातृभाषा, उसको आपको होना आवश्यक है। जो जिलावार सूची आपको दी गई थी, वो आवश्यक है। आशा करते हैं कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी, और अगर आपको संपूर्ण जानकारी नहीं मिली है, तो आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहे। लगातार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि बहुत कोई सवाल ये कर रहे थे कि सर कब क्लासेस नहीं आ रहा है यूट्यूब में, चूंकि मैं बिजी था इस दौरान कुछ कारण से, जिसके कारण से लगातार वीडियोज नहीं आ रहे थे। लेकिन अब से आप लोगों को लगातार क्लासेस की वीडियोज और आपका न्यूज की वीडियोज लगातार आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।